नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष है मेरा मराठी चैनल है जहां मैं पहले से हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन पिछले अगस्त महीने से मैंने प्रतिवाद ये अलग सिर्फ हिंदी वीडियो के लिए चैनल बनाया है। तो जो मुझे यानी भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें, उसके साथ उस घंटी सिंबल पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं फिर से दिल्ली के चुनाव पर लौट जाऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति चलती है, जहां जहां राजनीति जोर शोर से चलती है उस पर बोलना ही पड़ता है। अब देखिए, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया। मैं बोल रहा हूं वो 25 जनवरी की तारीख है और बिल्कुल 8-9 दिन में प्रचार बंद हो जाएगा, 3 फरवरी को। क्योंकि 5 फरवरी को मतदान होना है, वोटिंग होना है, और 8 फरवरी को मतगणना होने वाली है। तो दिन बहुत कम बचे हैं और हर पार्टी जो इस चुनाव के अखाड़े में उतरी है वो हर एक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रही है। अपने तरीके से दांव पेच खेल रहे हैं। जो डायरेक्टली चुनाव में उतरे नहीं है लेकिन या इस पार्टी के या उस पार्टी के समर्थक होते हैं, वो अपने तरीके से यानी बीजेपी के लोग हो तो बीजेपी को मदद करने के लिए आरएसएस के जो कार्यकर्ता स्वयंसेवक है वो अपने तरीके से उस चुनाव में 2 महीने पहले से कूद पड़े। जो एंटी बीजेपी लोग है, बीजेपी के खिलाफ काम करना चाहते या बीजेपी को हराना चाहते, या वो कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के हो या उन दोनों पार्टी से संबंधित नहीं हो, लेकिन बीजेपी को हारता देखने में जो लोगों को खुशी होती है, ऐसे लोग हैं। उसमें कुछ पत्रकार बुद्धिजीवी है, प्रोफेसर है जो खुद को लिबरल और लेफ्ट बोलते हैं, वो भी मैदान में उतरे। तो हर तरीके से कोशिश चल रही है। लेकिन एक बात होती है, जो कोई सामना होता है, मैच होती है, तो उसमें एक आध दो खिलाड़ी ऐसे होते कि वो खिलाड़ी जब मैदान में उतर जाते तो पूरा का पूरा खेल का चेहरा बदल देते। जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सचिन तेंदुलकर थे, गावस्कर थे। उनको पूरी टीम जो होती है उससे अलग गिना जाता था। वैसे ही पिछले 10 साल की जो राजनीति है, वो दिल्ली की हो या पूरे देश की हो, उस राजनीति को पहले एक खिलाड़ी ने, फिर दो खिलाड़ियों ने पूरा का पूरा बदल दिया था। उसमें पहला नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 2013 के जुलाई में राष्ट्रीय राजनीति में कूद पड़े। मेरा ख्याल है जुलाई या अगस्त 2013 से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की रेस में आ गए और तब से मोदी 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 चल रहा है। उनके समर्थक हो या उनके विरोधक हो, अपनी तरीके से पूरी की पूरी राजनीति मोदी के इर्द गिर्द घूमने लगी 10 साल, 11 साल पहले, 12 साल पहले। उसके बाद जब 2014 के चुनाव के नतीजे सामने आ गए तो 2014 के नतीजों में एक अजीब बात हो गई कि पहली बार किसी बिगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। और उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि अकेले उत्तर प्रदेश में उस बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी और बीजेपी का जो गठबंधन था उन्होंने 80 में 73 सीटें जीत ली थी। और ये करने वाला अगर कोई इंसान है तो उसका नाम था अमित शाह, जिनको 2014 के लिए उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। और जिस ढंग से अमित शाह ने रचना की, संगठन संभाला, कैंपेन चलाया, तो उसका परिणाम ही गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 80 में 73 सीटें एनडीए गठबंधन को और बीजेपी को 71 सीटें मिली। तो वहीं से माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री का रास्ता, हाईवे निकल आता है। तो मोदी को प्रधानमंत्री के हाईवे पर लेके जाने वाला जादूगर कौन था? तो अमित शाह। बहुत जल्दी, मैंने 2014 के चुनाव खत्म हुए और 2-3 महीने में उस समय के पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह
मिनिस्टर हो गए और उनकी जगह खाली हो गई, तो अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अगले 5 साल में उन्होंने पूरे देश में हर राज्य में जिस ढंग से पार्टी का संगठन बनाया, तो 2019 में बीजेपी और आगे निकल गई और 303 सीटों पर जीत गई। उसका भी क्रेडिट अमित शाह को दिया गया। तो जो 2013 में नरेंद्र मोदी नाम का एक ही चमत्कार करने वाला खिलाड़ी था भारतीय राजनीति में, उसकी जगह दो खिलाड़ी बन गए। एक का नाम नरेंद्र मोदी था, वो जैसे का तैसा रहा, लेकिन उसमें और एक ऐड हो गया, उसका नाम अमित शाह था। 2019 के बाद मोदी जी ने अमित शाह को केंद्र के सरकार में ले लिया, गृह मंत्री बना दिया, लेकिन फिर भी वो सरकार की जिम्मेदारी उठाते और पार्टी का भी काम करते रहे। बीच में 2 साल पहले, 2019 के पहले 2 साल, 2017 में उसी अमित शाह ने मोदी का चेहरा इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में बड़ा भारी बहुमत बीजेपी को जिताकर दिखा दिया। 400 कुछ 5 सीटें या 403 सीटें हैं, उसमें बीजेपी को 325 सीटें मिल गई और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी पेश नहीं किया गया था। तो वो भी सेहरा अमित शाह के सर पर बांधा गया और अमित शाह एक भारतीय राजनीति का चाणक्य, ये अजीब खिलाड़ी सामने आ गया। तो अगर देश की राजनीति में कोई चमत्कार कर सकता है तो वो अमित शाह है, ऐसा लोग मानने लगे, बुद्धिजीवी भी मानने लगे, एनालिस्ट भी मानने लगे, क्योंकि अमित शाह वहां रुके नहीं थे। उत्तर प्रदेश के बाद उन्होंने बहुत सारे राज्य अपनी पार्टी के पाले में लाए। बंगाल में जिस बीजेपी की गिनती 2014 में नहीं होती थी, ऐसे बीजेपी को 2019 के चुनाव में बंगाल का, पश्चिम बंगाल का 2 नंबर की पार्टी उन्होंने बनाई। तो पहला नंबर किसका है खिलाड़ी अच्छा, तो नरेंद्र मोदी है। 2 नंबर के खिलाड़ी अर्थात अमित शाह बन गए। लेकिन उससे 2 साल पहले अमित शाह ने और एक आइकॉन उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया। जिस उत्तर प्रदेश से मोदी के हाईवे, मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनने का हाईवे अमित शाह ने खोल दिया था, उसी उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने जो बहुमत लाया था उसका मुख्यमंत्री कौन, ये 2017 में तय हुआ और बीजेपी के टीम में तीसरा चेहरा सामने आ गया, जो 2017 तक लोगों के सामने था, लेकिन ये कोई बड़ा खिलाड़ी बन सकता है ये लोगों ने पहचाना नहीं था, नहीं समझा था। 2017 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जो कुछ लोग बोल रहे थे उनको अलग रखते हुए बीजेपी ने, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और देखते देखते पिछले 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री ये पूरे देश का एक लाडला नेता बन गया। बाबा, बुलडोजर बाबा वगैरह वगैरह नाम, जिस ढंग से उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है और दहशतगर्दी और गुंडागर्दी निपट दी है, तो उसके बाद बीजेपी के टीम में ये तीसरा चेहरा आ गया। आजकल पिछले कुछ चुनाव हम देखे, विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर जगह, उड़ीसा हो या झारखंड हो या बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह जितनी मांग नरेंद्र मोदी की प्रचार की होती है उतनी मांग योगी आदित्यनाथ की होने लगी। और हरियाणा में तो बाबा के 3 शब्दों ने चमत्कार कर दिया, बटोगे तो कटोगे। फिर वही मंत्र, बाबा का मंत्र महाराष्ट्र में चला और इतनी बड़ी जादू हो गई कि अब तो ये भगवा वस्त्रधारी बुलडोजर बाबा जहां जहां जाते वहां के चीफ मिनिस्टर या वहां के तगड़े जो पार्टी दल होते हैं उसके नेता भी योगी आदित्यनाथ से डरने लगे। तो एक बात साफ थी,
दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए दिल्ली में ना आए, ये हो ही नहीं सकता था। पहले से ही केजरीवाल डरा हुआ है। पिछले दो चुनाव बड़ी भारी बहुमत से जीतने वाला केजरीवाल इस वक्त बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसका साफ सुथरा चेहरा था, वो अब काली पोछी गई है और पूरा बदनाम हो चुका है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो जुटे हैं केजरीवाल को हराने के लिए। उनके बगल में मानो कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई है केजरीवाल को हराना है करके। और ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ की दिल्ली के चुनाव में एंट्री हो जाए तो अमित शाह, केजरीवाल, सिसोदिया, ऐसे सब आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनकी नींद उड़ जाएगी, होश उड़ जाएंगे। तो कोई नवलाई की बात नहीं है, चमत्कार होने की बात नहीं है, चमत्कार हो ही गया है। ये तय था कि जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ जाएगी, बस लास्ट हफ्ते में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के अखाड़े में उतारा जाएगा। अब देखिए, वैसे ही उनका ऑरा बहुत बड़ा है, करिश्मा बहुत बड़ा है, देश भर उनकी लोकप्रियता ज्यादा है, वो हिंदुत्व को चाहने वाले के लाडले बन गए। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज वगैरह वहां कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, ऐसी पार्श्वभूमि पर, ऐसी पार्श्वभूमि है जहां पूरी दुनिया चौंक कर देख रही है भारत की ओर कुंभ मेले के लिए, दिल्ली के चुनाव के लिए नहीं। और वो कुंभ का आयोजन करने वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो बाबा आदित्य योगी, योगी आदित्यनाथ। तो वो चमत्कार करके दुनिया की नजर अपनी तरफ लाने वाले योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव में एंट्री करते हैं तो हलचल होने वाली थी, और केजरीवाल उसी से डरा हुआ था। तो जैसे ही बुलडोजर बाबा दिल्ली पहुंच गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की जो रिएक्शन है वो देखकर मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया, 10-12 साल पुराना फिल्म का गाना है, बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। सिर्फ उसकी एंट्री होती है, ऐसा कोई है जो आता है तो दिल में घंटी बजती है, दिमाग में घंटी बजती है। बिल्कुल दिल्ली के चुनाव में बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, ये ऐसा व्यक्तिमत्व है, ऐसी पर्सनैलिटी है जो कहीं भी जाता है तो घंटियां बजनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने वो आज के वीडियो को शीर्षक दिया है, तूने मारी एंट्री यार, योगी ने मारी एंट्री यार, दिल्ली में बजी घंटी यार। क्योंकि योगी दिल्ली में आएंगे केजरीवाल को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे, प्रचार में उतरेंगे, ये बहुत पहले से केजरीवाल ने जान लिया था, समझ लिया था, और उसमें कितना बड़ा धोखा है ये समझ भी लिया था। इसके लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पहुंचने से पहले 4 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले केजरीवाल ने भगवाधारी दिल्ली में जो है उनकी आराधना शुरू कर दी थी, उनकी पूजा शुरू कर दी थी। दिल्ली के ग्रंथी पुजारी जो भी है उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको अगले साल से हर महीने का वेतन देने की घोषणा तक केजरीवाल करने लगे। वो केजरीवाल का हिंदुत्व या भक्तिभाव नहीं था, वो योगी आदित्यनाथ नाम के व्यक्तिमत्व का डर था। अगर ये भगवाधारी दिल्ली में पहुंच गया चुनाव के प्रचार के लिए तो मंदिर और गुरुद्वारे केजरीवाल को हराने के लिए कमर कस लेंगे। इस डर से केजरीवाल 1 महीना पहले से पुजारी और ग्रंथियों को 1,000 रुपए का 18,000 रुपए का वेतन देने निकले। 10 साल से जो इंसान दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है और दिल्ली के मस्जिदों और मदारस में
मदरसे में जो मौलाना है उनको वेतन देने की घोषणा कर चुका है। कितने मौलाना को वो वेतन मिला वो बात अलग है, क्योंकि वो मौलाना भी केजरीवाल की नाम से गालियां देते हैं, गालियां गिनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ घोषणा करता है, देता कुछ भी नहीं। तो अगर 10 साल में केजरीवाल को मौलानाओं की फिक्र थी, उनको वेतन देने की घोषणा करते रहे, दिया कुछ भी नहीं। उस वक्त उनको हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे याद नहीं आए। अगर मौलानाओं को दे रहे हो क्योंकि आपको मुस्लिम वोट चाहिए थे, हिंदू वोट की आपको परवाह नहीं थी, और इसलिए मौलानाओं की वेतन की घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन वो समय बदल गया। 2024 के हरियाणा चुनाव के बाद एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया, जिसका नाम है बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। और उसका मंत्र बटोगे तो कटोगे। और ये मंत्र अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में चमत्कार कर गया तो दिल्ली को पूरा का पूरा लपेट लेगा, अपने लपेटे में लेगा, और आम आदमी पार्टी का पूरा सफाया हो जाएगा। इस डर से केजरीवाल 2 महीने से परेशान है। जब से महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ गए उसके बाद केजरीवाल की नींद उड़ गई है, और 1 महीने पीछे से उन्होंने पुजारी और ग्रंथियों को वेतन की घोषणा कर दी है। ये डर किसका है? ये डर योगी आदित्यनाथ का है। पहले से नरेंद्र मोदी और अमित शाह सर पर चढ़कर नाच रहे। 3 बार लोकसभा में उन्होंने केजरीवाल का सफाया कर दिया। 2 चुनाव में अकेले केजरीवाल का, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को साथ लेकर केजरीवाल लड़े, फिर भी दोनों का सफाया बीजेपी ने, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने एक साथ कर दिया था। अब ये दोनों के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश का बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ आ जाता है तो हमारा सफाया तय है। ये केजरीवाल जानता है और इसीलिए डरा हुआ था। और बाबा की एंट्री भी नहीं हुई, उसके पहले ही उनको सपने में एंट्री दिखाई देने लगी, और फिल्म का गाना शायद आ गया, याद आ गया कि योगी ने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। तो दिल के जगह दिल्ली में बजी घंटी यार, घंटा कुछ होने वाला नहीं, ये दिमाग में आ गया है केजरीवाल। और दिन में भी उनको सपने में डराता है बाबा योगी आदित्यनाथ। तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ दिल्ली में कितना चमत्कार करके दिखाते हैं, क्योंकि 8 फरवरी को मतगणना है, उस दिन पता चलेगा। लेकिन जिस ढंग से केजरीवाल डरा हुआ लगता है, डरा हुआ दिखता है, जिस ढंग से दिल्ली का वोटर जगह जगह से चुनाव क्षेत्र से उसको भगा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करनी पड़ रही है, तो यह साफ बता देता है कि योगी ने मारी एंट्री यार, दिल्ली में बजी घंटी यार। दोस्तों मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।